हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो मिक्स ऑफ थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है। कॉस्ट चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है, काफी सारे डायग्राम है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी है। बहुत मजेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, स्पेशली फॉर सीयूईटी 2025। आई होप अभी तक आप लोगों ने अच्छे से जितना कराया उसे कर लिया होगा। एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक्स है उनको जरूर 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 बना के जाना, डेफिनेटली देखना पूरा का पूरा पेपर उसी मॉक से कवर होने वाला है। तो अभी चलते हैं, कॉस्ट चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। चारों को जो पेमेंट जाती है ना उसी को कहते हैं कॉस्ट। लैंड पे आप रेंट पे करते हो, लेबर को वेजेस सैलरी पे करते हो, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, कॉस्ट। तो आपको एक चीज समझ आती है, मान लो मैं कोई चीज बना रहा हूं, मैं एक फर्नीचर बना रहा हूं तो जो मैं रेंट दे रहा हूं जमीन का, लेबर को वेजेस सैलरीज दे रहा हूं, जो पैसा मैंने मार्केट से उठाया उसको जो उधार दे रहा हूं, फिर जो मेरा प्रॉफिट का शेयर है, एक मिनिमम प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट काम करने का। भैया मैं भी तो कहीं जॉब ना करके इस बिजनेस में लगा हुआ हूं, कुछ तो मुझे भी मिले ना परिवार चलाने के लिए, वो मिनिमम प्रॉफिट को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उन सबको ऐड करेंगे तो जो निकल कर आएगा हमारे पास, वो क्या निकल कर आएगा, हमारा कॉस्ट निकल कर आएगा। कॉस्ट द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। डिस्क्राइब द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट गिवन प्राइस ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। तो भैया एक कॉस्ट और कॉस्ट को अफेक्ट करने फैक्टर्स, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट फंक्शन, फंक्शन ऑफ क्लास कॉस्ट और फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बना रहे हो, उसे बनाने में कम से कम खर्चा जो है वो कितना आ रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपको पता है, पहले ही पढ़ा रखा है चैप्टर 1 के अंदर। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कॉस्ट भी शॉर्ट रन कॉस्ट है और लॉन्ग रन कॉस्ट है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। टू कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट आर, शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है फिक्स कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से समझना, फिक्स कॉस्ट को इनडायरेक्ट कॉस्ट जबकि वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे कम करो, फिक्स कॉस्ट फिक्स है। जैसे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैनेजर सैलरी, परमानेंट एम्प्लॉय जो मैनेजर उसकी सैलरी, बिल्डिंग का जो रेंट है वो, मशीन का जो डेप्रीशिएशन है, मशीन को कम चलाओ ज्यादा चलाओ, भैया वो फिक्स कॉस्ट है, उसका डेप्रीशिएशन लगना ही लगना है। बिल्डिंग में तुम रहो चाहे क्लास अपने गांव में रहो, बिल्डिंग को अगर तुमने किराए पे ले लिया तो बिल्डिंग का रेंट देना ही देना है। बैंक से तुमने लोन ले लिया, उस पैसे का यूज करो चाहे मत करो, भैया तुम्हें फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। दिस कॉस्ट इनकर्स ऑन फिक्स फैक्टर, दिस कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट कितना ही चेंज हो, ये कॉस्ट फिक्स है। भले ही आउटपुट आपका जीरो हो, आप कोई भी आउटपुट नहीं बना रहे, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो फिर भी लगेगा और सेम लगेगा। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, रेंट ऑफ बिल्डिंग, लाइसेंस की फीस, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, मीटर चार्ज, आप चाहे बिजली जलाओ चाहे मत चलाओ, जो मीटर का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, वो आपका फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चेंजेबल, जो आउटपुट पे डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ना आउटपुट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आउटपुट बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। दिस कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर, दिस कॉस्ट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा ये कॉस्ट चेंज होता चला जाएगा। इट कैन बी जीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, हेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जांपल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस टू लेबर, डेली एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे कैसे कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताऊं तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो कुछ फिक्स कॉस्ट है वो और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप देखोगे ये रहा टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट, आउटपुट 0 1 2, लेकिन टीएफसी 10 10 10 है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, टीएफसी जो है हर जगह सेम है। टीवीसी क्या है, 0 1 2, लेकिन जो टीवीसी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता चला जाता है, लाइक 0 हो गया,
एक पे आ गया 10, दो पे आ गया 18। तो देखो टीवीसी ना आप ऐसे भी बना सकते हो, इनवर्स एस शेप भी बना सकते हो। देखो इनवर्स एस शेप बना लो या स्ट्रेट बना लो, मतलब उसका वही निकल के आता है कि वो जीरो हो सकता है, टीएफसी कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए वो ओरिजिन से बनता है। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे ना कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, शुरू में देखो ऐसे बढ़ेगा क्लास, यहाँ पे धीरे धीरे, और फिर क्या बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। इनवर्स एस शेप, ठीक है, शुरू में थोड़ा सा धीरे बढ़ता है फिर तेजी से बढ़ता है। और ये है टीएफसी, दोनों को जोड़ोगे टीसी आएगा। तो देखो जहां से ये सीयूईटी के सवाल ऐसे आते हैं, जहां से ये शुरू हो रहा है ना क्लास, जहां से शुरू हो रहा है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। टीएफसी और टीसी सेम पॉइंट से शुरू होता है, कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होता, बिकॉज ना ही टीएफसी ना ही टीसी वो कभी जीरो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर चालू होगा। और ये हो गया क्लास आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और यहां से निकलता है क्लास आपका टीवीसी। तो ये टीवीसी है, ये टीसी है, और टीवीसी और टीसी दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना वो टीएफसी है, राइट। ये हो गया आपका टीएफसी, ये हो गया टीसी, और ये हो गया क्वांटिटी, राइट। अच्छा अगला है आपका, जो अगला है टीएफसी, ये इस तरीके से देखो कांस्टेंट है बिल्कुल, आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो टीसी आ रहा है। तो अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं ना, देखो ये हो गया आपका टीवीसी और ये हो गया टीसी, अंतर कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। फर्क इतना है ये है थोड़ा पहले बनता है और ये बाद में बनता है, ये जो गैप है वो क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, टीवीसी सॉरी यहाँ से बन रहा है, एक सेकंड, टीवीसी यहाँ से नहीं जी, यहाँ से बनेगा, ये ऊपर से बनेगा, दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन टीवीसी बनता है जीरो से, जबकि टीसी कभी जीरो नहीं होगा, वो ऊपर से बनेगा। और टीसी और टीवीसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, और वो पैरेलल होता है टीसी टीवीसी। ठीक है, नेक्स्ट है TFC कांस्टेंट, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। TFC कैन नेवर बी जीरो, हमें पता है क्लास, ओरिजिन से ऊपर बनता है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TC एंड TVC क्या होता है, TFC होता है। TC इज द सम ऑफ TFC प्लस TVC, और TVC कैन बी जीरो बट TFC कैन नेवर बी जीरो, सो हेंस TC आल्सो कैन नेवर बी जीरो। भले ही आउटपुट का लेवल जीरो हो, सॉरी एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर क्वांटिटी जीरो है, ठीक है, और टीसी 20 है, तो इस क्वेश्चन में टीएफसी कितना होगा जरा बताओ। अगर क्वांटिटी जीरो है, अगर क्वांटिटी जीरो है, टीसी 20 है, तो ऑब्वियसली जीरो क्वांटिटी में टीवीसी तो जीरो ही होगा। अगर आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाओगे तो पेट्रोल खर्चा तो लगेगा नहीं, हाँ डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा, पेट्रोल खर्चा तो लगेगा नहीं, तो टीवीसी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो आउटपुट पे। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, नॉट हमेशा, नॉट ऑलवेज, नॉट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, ओनली एंड ओनली जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, सिर्फ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आपको टीसी 20 दे रखा है, इट मीन्स टीएफसी 20 है, तो शुरू से लेकर एंड तक सब जगह टीएफसी 20 लिख देना। ओनली एंड ओनली एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टीसी है वो आपका टीएफसी के बराबर है, बस आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगला आते हैं एवरेज कॉस्ट। ये शॉर्ट रन है तो इसको एसएसी बोल देते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान समझना क्लास, एक फॉर्मूला बन गया, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल कॉस्ट किसके सम के बराबर है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। अगर मैं इन सबको डिवाइड दे दूं ना, इन सबको डिवाइड दे दूं, टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड दे दूं, एसी आएगा, टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड देंगे, एएफसी आएगा, टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड देंगे, एवीसी आएगा। सो एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ये बात आप ध्यान रखना। तो यानी कि अगर आपको टोटल दे रखा है तो सारे टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो सारे एवरेज निकल जाएंगे। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आएगा, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो एवरेज आएगा। तो एसी इंटू क्वांटिटी टीसी, एएफसी इंटू क्वांटिटी टीएफसी, ठीक है, एवीसी इंटू क्वांटिटी टीवीसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी क्या हो गया आपका, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट विद द फैक्टर प्राइस गिवन इनिशियली एसएमसी फॉल्स। तो शुरू में जो अच्छा, ये एक मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है, ध्यान से समझना। हर एडिशनल यूनिट को बनाने से जो चेंज आ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपने टीयू से एमयू निकाला,
टीपी से एमपी निकाला, उसी तरीके से टीवीसी से एमसी निकलेगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, शॉर्ट रन का एसएमसी बोलते हैं, शुरू में वो घटेगा लेकिन फिर वो बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब उसको भी यू शेप बोलते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना वो यू शेप है। तो मेजॉरिटी कॉस्ट कर्व जो होते हैं ना, मेजॉरिटी कॉस्ट कर्व में सारे इसमें भर के डायग्राम है, मैं दिखाऊंगा, वो मेजॉरिटी यू शेप होते हैं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एसएमसी इज अनडिफाइंड। अगर क्लास जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे बात करें तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो अनडिफाइंड होता है। अब देखो ये रहा यहाँ पे, ये हो गया क्लास टीसी और हो गया टीएफसी प्लस टीवीसी। जो टीसी है वो टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर है, और आप टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड दो, एएफसी आ गया, 10 को 1 से 10, 10 को 2 1 से 10 को 0 से अनडिफाइंड, 10 को 1 से 10, 10 को 2 से 5। टीवीसी दे रखा है 0 10 18, तो 0 को 10 को 1 से, और ये 18 कितना होगा 9, एवीसी आ गया। अब एसी कैसे निकाल सकते, दो तरीके से, या तो टीसी अपॉन क्वांटिटी, 10 को 0 से अनडिफाइंड, 20 को 1 से 20, 28 को 2 से 14, या फिर एएफसी और एवीसी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एएफसी प्लस एवीसी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्लास, आपके पास एसी आ जाएगा। दोनों तरीके से कर लो। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। जो एवीसी है वो यू शेप है, पहले कॉस्ट देखो कम होगा, फिर धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, तो एवीसी इज यू शेप। अब जो एएफसी और क्वांटिटी है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान समझना, एएफसी और क्वांटिटी क्या है क्लास, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा ना, तो जो ये कॉस्ट है हमेशा कम होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। क्योंकि यार एएफसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। तो कोई भी फ्रैक्शन जीरो तभी होता है जब न्यूमरेटर जीरो होगा, और टीएफसी क्योंकि कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एएफसी घटेगा जरूर, लेकिन कभी भी जीरो एएफसी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, एएफसी और एवीसी दोनों को जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। तो ये हो गया क्लास आपका एएफसी, ये हो गया एवीसी, और एसी भी देखो वैसा ही है, यू शेप, सारी चीजें यू शेप है। ये बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट बाकी सब यू शेप है। ईडी जब 1 के बराबर होता है ना, तो ईडी का शेप भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ध्यान रखना। एसी और एवीसी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, बट एसी और एवीसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसी और एवीसी का जो गैप है वो एएफसी है, और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर एएफसी जीरो नहीं होगा तो एसी और एवीसी कैसे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, इंटरसेक्ट का मतलब कैसे इक्वल हो जाएंगे भाई, एक बात बताओ, देखो एएफसी प्लस एवीसी इज इक्वल टू एसी है, तो एसी एवीसी के बराबर तो तभी हो जब ये हट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा जब, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। जब टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए दोनों क्लोज जाएंगे लेकिन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एएफसी कैन नेवर बी जीरो और कैन नेवर बी टच टू एक्स एक्सिस, बिकॉज एएफसी कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो। टीएफसी ही जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी कैसे जीरो हो जाए, खुद सोचो। AC कैन नेवर इंटरसेक्ट टू AVC, AC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता AVC से, और AC कैन नेवर इक्वल टू AVC, AC कभी भी AVC के बराबर नहीं हो सकता, और ये तभी हो सकता है जब AFC जीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है। AC कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टू फॉर्मूला। AC का फॉर्मूला क्या है, AFC प्लस AVC, और अगर ये शॉर्ट रन है, कई जगह एसी को एसएसी कहा जाता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एक ही बात है, एसी बोलो या फिर एसएसी बोलो। एसी को टीसी अपॉन क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, और कई बार बुक में एसी को एटीसी भी लिखा रहता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, वो बात बराबर है, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कई जगह लिखा रहता है। एसी का फॉर्मूला टीसी अपॉन क्वांटिटी और एसी इंटू क्वांटिटी टीसी आएगा, तो मैंने लिखवाई दिया फॉर्मूला आपको। एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्वांटिटी या एएफसी इंटू क्वांटिटी टीएफसी आएगा। एवीसी का फॉर्मूला टीवीसी अपॉन क्वांटिटी और एवीसी इंटू क्वांटिटी क्या आएगा, टीवीसी। तो सारे टोटल को डिवाइड दो, एवरेज आएगा, सारे एवरेज को मल्टीप्लाई करो, टोटल आएगा, राइट। नेक्स्ट है एसएमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कहते किसको है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम मेकिंग और प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल आउटपुट। एक एडिशनल आउटपुट को लगाने से जो चेंज आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर्मूला दो है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, और चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। देखो यार, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी को मत लिखो यहाँ पे, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ असली फॉर्मूला क्या है। इसका असली फॉर्मूला है चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टीसी सर क्यों लिखा आपने, ये सेकेंडरी फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी
टीवीसी नहीं निकालने को पॉसिबल ही नहीं है कि टीवीसी से निकाल सको, तब मजबूर है, तब आप एमसी को टीसी से निकाल सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है समेशन ऑफ एमसी इज टीवीसी नॉट टीसी। तो एमसी टीवीसी से निकलेगा, टीसी से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे एमयू है वो टीयू से निकलता है, एमपी टीपी से निकलता है, तो एमसी टीवीसी से निकलेगा ना कि टीसी से। ओके तो एमसी का जो शेप है वो भी देखो क्लास कैसा है, यहाँ पे यू शेप, और एसी भी जो है वो यू शेप है। और आप एक बात ध्यान रखना कि जो इसके एमसी और एसी के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं ना, तो एसी यू शेप हो गया, ऐसे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एमसी भी पहले घटेगा और फिर क्या होगा क्लास, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एमसी एसी को ना उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगा, ध्यान रखना। और मैंने हमेशा से कहा है कि एवरेज और मार्जिनल दोनों भाई भाई होते हैं। तो एज एसी फॉल्स एमसी ऑल्सो फॉल्स, बट बड़ा कौन है, एसी, ऊपर एसी है। एज एसी राइजेस एमसी ऑल्सो राइजेस, बट बड़ा कौन है यहाँ पे, एमसी। एज एसी राइजेस एमसी ऑल्सो राइज, बट बड़ा कौन है, एमसी। और यहां लिखा है एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। जो एमसी है वो एसी को कट करता है उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो जब ये घट रहा है तो दोनों घट रहा है, तो बड़ा कौन है, एसी। दोनों बढ़ रहा है तो बड़ा कौन है, एमसी। और एमसी एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। तो एसी जब आपका कम से कम होता है ना, तब एमसी से कट करता है, और दोनों पॉइंट पे एसी एमसी बराबर होते हैं। तो एसी और एमसी किस पॉइंट पे बराबर होंगे, जिस पॉइंट पे एसी आपका मिनिमम होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसके बीच में ये दोनों भाई भाई ना लड़ाई हो जाती है, दोनों भाई में। एक घट रहा होता है, एसी घट रहा होता है, तो सॉरी एमसी घट रहा है, एसी घट रहा है, तो एमसी बढ़ रहा है। तो एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है बीच वाले पोर्शन में। बाकी यहाँ पे दोनों घट रहे हैं तो एसी बढ़ा है, दोनों बढ़ रहे हैं तो एमसी बढ़ा है। बीच वाले पोर्शन में जब एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे ये वाला बढ़ा है, एसी। तो कभी भी इस टाइप का अगर रिलेशनशिप पे बात कभी भी आए ना, कि रिलेशनशिप बताओ इसका और उसका, चाहे ए आर एम आर का हो, एपी एमपी का हो, एसी एमसी टीयू एमयू का हो, तो भैया आप बना लेना डायग्राम और फिर बनाना रफ में। रफ पेपर वहां मिलता है, रफ पेपर लेके बनाना, फिर देखना कितना बेहतर आप बना पाओगे, आंसर फट से दे पाओगे। ओके अगला है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी और एमसी। भाई एमसी तो यू शेप है, घट रहा है और फिर क्या हो रहा है क्लास, बढ़ रहा है, ठीक है। और जो टीसी है शुरू में देखो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर तेजी से बढ़ना स्टार्ट होता है। बढ़ रहा है शुरू में धीरे धीरे और फिर आपका तेजी से बढ़ रहा है। तो जब जब टीसी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, एमसी घट रहा होता है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे। और जब टीसी तेजी से बढ़ रहा होता है, तब एमसी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीसी धीरे धीरे बढ़ना बंद करता है और तेजी से बढ़ना चालू करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमसी जो है वो मिनिमम रहता है, ठीक है। The point when TC stop increasing at decreasing rate and start increasing at increasing rate, at that point MC is minimum. So when TC increasing at decreasing rate, MC falls. TC increases at increasing rate, MC rises. When TC stop increasing at decreasing rate and start increasing at increasing rate, at that point MC is minimum. आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लेना। जब ये धीरे धीरे बढ़ना बंद करे और तेजी से बढ़ना चालू करे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एमसी क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ओके तो आई होप आपको टीसी एमसी सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक छोटी सी आपको और बात बता देता हूं, जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है ना, उसको अगर हम समेशन कर दे, जैसे SAC1 SAC2 SAC3, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम क्लास एंड में इसके एंड पॉइंट को जोड़ के एक डायग्राम बनाएं, अगर इसके एंड पॉइंट को जोड़ के मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये थोड़ा सा फ्लैटर बनता है, देखो शॉर्ट रन ऐसे बनेगा, लॉन्ग रन ऐसे बनेगा, डिफरेंस है। ये SAC है, ये LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको एनवेलपिंग कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनवेलपिंग कर्व। लिफाफे की तरह है ना क्लास, तो इसको बोलते हैं एनवेलपिंग कर्व। ये एनवेलप है, एनवेलपिंग कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। बट बहुत ज्यादा जाना नहीं है इसके अंदर, इतना ही आपने ध्यान रखना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन हो गया, सारे फॉर्मूले आपने अच्छे से समझ लिए। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आपने समझ लिया, टीवीसी से निकलता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बनाते हैं और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले given below the cost schedule of a firm, its average fixed cost is 20 when produce 3 units, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं यहाँ पे AFC बनाऊं ना, AFC 3 यूनिट पे कितना है क्लास, 20 है। तो अगर AFC 3 यूनिट पे 20, आपको AC और MC निकालना है, ठीक है।
अगर AFC 3 यूनिट पे जो है वो 20 है, तो AFC को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा TFC, तो 20 इंटू 3 TFC 60 है, तो जो TFC है वो हर जगह कितना आ गया 60 60 60, ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट। अब AFC कैसे निकलेगा, 20 को 3 ये तो 60 को 3 से डिवाइड दिया 20, 60 को 2 से डिवाइड 30, 60 को 1 से डिवाइड दो 60, ये आ गया आपका AFC। अब आपको MC निकालना है तो सबसे पहले TVC निकालना पड़ेगा। TVC कैसे निकलेगा, TVC AVC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, TVC निकलेगा 30 इंटू 1 30, 28 इंटू 2 56, 30 इंटू 3 कितना होगा 96, ये आ गया TVC। अब TVC का डिफरेंस जो आएगा MC आएगा, TVC का डिफरेंस आएगा MC। तो पहला 30 है तो भैया इसको ब्लैंक कर दो, 56 में 30 जाएगा तो कितना आएगा 26, और 96 में से 56 जाएगा तो कितना आएगा 40, ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान रखना आप जो मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे ना वो TVC से निकालोगे, और AVC को क्वांटिटी से करोगे मल्टीप्लाई आएगा TVC, A की जगह T आ जाएगा बस, और डिवाइड करते तो T की जगह A आ जाएगा। अब आपको AC निकालना है तो आप AC कैसे निकालोगे जरा मुझे बताओ, AC कैसे निकालोगे, ये है AFC, ये है AVC, दोनों को जोड़ोगे आएगा AC, तो 30 प्लस 60 कितना आएगा 90, और ये हो गया 28 प्लस 30 आएगा 58, ये आएगा 32 प्लस 20 कितना आएगा 52, 30 40 50 ये आएगा 52, ये आ गया आपका क्लास AFC प्लस AVC, आपका आएगा एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये हो गया डन। ओके तो आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालना है, फॉर्मूला याद है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना आराम से हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको ये कंप्लीट करना है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो TC है होता है ना वही आपका TFC। अगर जीरो लेवल पे TC 60 है ना तो TFC जो है वो सारा का सारा जो है वो 60 60 60 60 होगा। ठीक है, जीरो लेवल पे आपका जो TC है 60 है तो TFC क्या होगा 60 होगा। अब आपको TC को क्वांटिटी से डिवाइड देना है, आपके AC आ जाएगा, 60 को 0 से डिवाइड दो ब्लैंक, 140 को 1 ये देखो टोटल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट, तो क्वांटिटी से डिवाइड दो, 190 को 2 से डिवाइड दो, 190 को 2 से डिवाइड दो 95, 240 को 3 से डिवाइड दो ये आएगा 80, 300 को 4 से डिवाइड दो ये आएगा 75। ठीक है, 75 इंटू 4 300। अच्छा ये TFC हो गया, TFC हो गया और AC हो गया। अब आपका MC निकालना है तो भैया MC जो निकलता है ना वो TVC से निकलता है। आप डायरेक्टली TC से मत निकालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, MC TVC से निकालना, TVC से ही निकलता भी है। तो TC 60 है, TFC 60 है तो TVC कितना आएगा 0, TC 140 है, TFC 60 है तो 80 आएगा, 140 माइनस 60 आएगा 80 TVC। ये है 190, यह 60 आएगा 130, ये 240 60 आएगा 180, ये 300 240 सॉरी 300 और 60 तो आएगा 240। ठीक है, तो ये आ गया TVC। अब TVC से आप निकाल लो MC, 0 है तो ब्लैंक कर लो, फिर 80 में से 0 घटाओगे तो आपका 80 आएगा, 130 में से आप 80 घटाओगे 130 माइनस 80 तो आएगा 50, 180 में से 30 घटाओगे तो क्लास कितना आएगा, ये 50 आएगा, ये 50 आएगा, 240 में से आप 180 घटाओगे तो कितना आएगा 60। तो इस तरीके से MC पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इतने बड़े सवाल तो कोई मतलब ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट वो इन्हीं की प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसको, जैसे ये रहा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वीकली TC और AVC निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने 100, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना 150, वीकली वेजेस ऑफ ईच लेबर जो है भाई एक लेबर की सैलरी जो है वो 400 रुपए है। ठीक है, और कितने लेबर एम्प्लॉय 100 है तो टोटल जो वेजेस का खर्चा आ रहा है वो 40,000 आएगा आपका। भाई वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर, और आपके वर्कर कितने 100 तो 40,000 का खर्चा वीकली आपका आ रहा है। रेंट है 800, रॉ मटेरियल है 1600, पावर है 600। तो सबसे पहले आपको TC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TFC प्लस TVC करना पड़ेगा। अच्छा बताओ इसमें से फिक्स कॉस्ट कौन कौन सा है, जो पावर है वो वेरिएबल कॉस्ट है 600 रुपए, रॉ मटेरियल भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है 1600 रुपए, है ना। वीकली रेंट ये आपका फिक्स कॉस्ट है 800 रुपए, और जो वेजेस है वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो कितना हो गया 40,000। तो देखो आप इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो आपके पास TC आ जाएगा। तो TC कितना आएगा 600 प्लस 1600 प्लस 40,000, 42,200। ठीक है, 42,200 हो गया, और ये हो गया आपका 800। ठीक है, प्लस 800 43,000। जो टोटल कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया 43,000। अब मान लो यहाँ पे सेल्स दे रखा हो तो सेल्स के जो रेवेन्यू उसमें से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको दूसरा क्या निकालना है,
एवीसी, तो एवीसी का फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी बना रहे हो क्लास यहाँ पे 150, क्वांटिटी है 150 यूनिट, और ये है टीवीसी, ये तीनों टीवीसी है 1600 प्लस 600 प्लस 40,000, 42,200, राइट। अब आप अगर देखोगे 42,200 डिवाइड बाई 150, तो ये आ गया आपका 281.33, ये आपका आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है 42,400 आ रहा है, उसको क्वांटिटी से डिवाइड दोगे तो आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स 100 है और 400 रुपए का आप जो है खर्च कर रहे हो वेजेस, तो 40,000 रुपए आपका हो गया। ये जो वेजेस है ये वेरिएबल कॉस्ट है, रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है, रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, पावर भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी और 40,000 भी। तो यहाँ पे आपका बैलेंस 200 वेरिएबल हो गया, क्वांटिटी से 150, क्वांटिटी 150 देखा डिवाइड दो तो आ जाएगा आपका एबीसी। अच्छा, इसमें ना एक चीज और भी है, एक कॉस्ट और भी होती है, ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, सिलेबस में डिटेल में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कोई भरोसा नहीं है एनटीए का। एक होता है कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो पेमेंट आप बाहर वालों को करते हो, एक्सटर्नल फैक्टर को जो भी पेमेंट कर रहे हो, जहां पे पैसा जेब से निकल के बाहर जा रहा है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, उसका ब्याज मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 50 लाख रुपए अपने घर से लगा दूं, अपनी सेविंग से लगा दूं, तो मुझे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बट कॉस्ट में वो कैलकुलेट होगी कि इतना कॉस्ट आया। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो ओनर खुद अपना लगाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो पैसा बाहर वालों को दिया जाता है, ये काउंट होता है अकाउंटिंग में, ये काउंट नहीं होता। इसकी सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता है कि अगर मैं अपना पैसा नहीं लगाता तो बैंक से मैं उधार लेता तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ता। मान लो एक फार्म है, हम उसमें काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो 3 लोग हम काम कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स, 5 लोग बाहर से, तो 5 लोगों को बाहर से पेमेंट देनी पड़ेगी एक्सप्लिसिट। हम खुद काम कर रहे हैं, अपने आपको पेमेंट तो नहीं देंगे, बट हम अंदाजा लगाएंगे ना कि कितनी लेबर लगी है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। मान लो मैंने किराए पे बिल्डिंग ले ली, काम खुद कर रहा हूँ, मैनेजर खुद बना हुआ हूँ, तो मैनेजर की जो सैलरी जाती है वो इम्प्लिसिट है, क्योंकि वो मैं खुद का है मेरा। लेकिन जो जगह रेंट पे ली है, जो दुकान रेंट पे लिए, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो एक्सप्लिसिट बाहर वालों के लिए होता है, इम्प्लिसिट अंदर वालों के लिए, मालिक का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फॉर्म प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, तो क्वांटिटी कितना है 20। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट एटीसी और एवीसी, एटीसी मतलब एसी होता है और एवीसी दे रखा है 40 और 37, ठीक है। आपको टीएफसी निकालना, भाई एसी में से एवीसी घटाओगे तो क्या आएगा एएफसी, 40 में 37 3, और एएफसी इंटू क्वांटिटी क्या आता है टीएफसी, 20 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका टीएफसी 60। तो सही आंसर कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। टीसी राइजेस, जो टीसी है वो बढ़ गया 30 से 55, जो क्वांटिटी है वो 5 से बढ़कर 6 हो गया। फाइंड आउट द एमसी ऑफ 6 यूनिट। अब देखो यार, वैसे मैंने कहा था टीवीसी से एमसी निकलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टीवीसी तो है ही नहीं, तो एमसी किससे निकलेगा टीसी से। तो 30, ये 55 है, तो ये कितना है क्लास 25। अगर यहाँ गैप 5 की जगह 7 होता, सुन लो सारे बच्चे, तो 25 को फिर 2 से डिवाइड देते, जितना भी गैप होता ना, मतलब चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। वैसे टीवीसी से निकलता है, बट इस क्वेश्चन में कोई वे नहीं है जिससे हम लोग टीवीसी निकाल सके, तो हमारी मजबूरी है कि हम टीसी से एमसी निकाल रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कब टीसी से निकलता है। ओके, चलो, तो ये कॉस्ट चैप्टर पे अच्छे से खत्म हुआ। बड़ा चैप्टर था, मैंने कोशिश करी सारे डायग्राम सब कुछ के साथ इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करा दूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना, और एसपीसी से आप पे प्रीमियम मॉक्स हैं, उनको जरूर बनाना, बहुत मजा आएगा। कोई डाउट हो वीडियो सॉल्यूशन में आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।